आज का चैप्टर भी एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का चैप्टर आए। हाँ, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहला ओ हो है उल्टा चलता है। देखिए, सबसे पहले आज हम अध्याय 17 है ना, 17, जो चैप्टर का नाम है गोला। क्या है? गोला। गोला जो है एकदम भोला है। ठीक ना? देखिए, ये आपका गोला हो गया। गोला के मतलब अगर बात किया जाए, ठीक, तो फुटबॉल। ठीक, ये आपका जो है गोला हो गया। जहां फुटबॉल की आकृति के होगा, चाहे बॉल होगा, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जितना भी बॉल है ना, वो सब के सब बताइए जो गोला में आ जाए, जो फुटबॉल की आकृति की आ जाए, ठीक ना, वो सब के सब बताइए क्या है आपका। तो उस सब के सब गोला है। ठीक है ना? यदि हम गोला को आधा काट दें, बीचे बीचे काट दें, है ना, तो काटेंगे, है ना, काटेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं अर्धगोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो अर्धगोला दिखाई दे रहा है, क्या आपको इसमें ये वृत्त दिखाई दे रहा है? वृत्त दिखाई दे रहा है? ऐसी देखा हो तो क्या कर रहे हो? पहले समझिए। बोलिए, ये वृत्त दिखाई दे रहा है। एकर मतलब कि गोला में वृत्त भी होता है, लेकिन अंदर में होता है, लेकिन काटेंगे तो बाहर हो जाता है ना, ऐसे करके। देखिए, ये आपका, तो यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलते हैं? व्यास बोलें कि नहीं? बोलिए, व्यास बोलेंगे ना? हाँ। और इसको अधिया कर देंगे, आधा कर देंगे, तो यहां से लेकर यहां तक इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। तो देखिए, गोला में हमको क्या क्या जानना है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा गोला में, है ना, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले देखिए, गोला में तो एगो ई टाइप के हो ही गया, है ना। एक आपका आता है, देखिए, बल्ले आता है। क्या आता है? बल्ले आता है। बल्ले, बल्ले कहिए चाहे छल्ले कहिए, है ना, इस टाइप के आएगा। ये गोला के काट के निकालल गया है, समझ गए ना, इस टाइप के आपका रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक बड़ा त्रिज्या होता है, ये बड़ा गोला में हो जाएगा, और छोटा जो छोटा में होगा। बोलिए, इस टाइप के हो सकता है ना? हाँ। वृत्त में भी होता है ना, सकेंद्रीय वृत्त में, सकेंद्रीय वृत्त उसको बोलते हैं जिसका केंद्र एक गो हो और वृत्त दो गो हो, है ना। और चाहे इसको छल्ला भी, अगर मान लीजिए गोला में से काट के निकाल दिया जाए बीच में, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बल्ला चाहे छल्ला बोलते हैं, है ना। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब इसका जो है सबसे पहले यदि हम गोला के, है ना, पहला नंबर पर अगर बात करें, तो गोला के अगर क्षेत्रफल के बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। यदि हम इसका आयतन के बात करें, है ना, चाहे आयतन के नहीं, अर्धगोला के बात करें, किसका? अर्धगोला के, तो अर्धगोला के कर आधा हो जाएगा, कितना? 2 पाई r स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए, ये होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आयतन, आयतन है ना, आयतन किसका? तो गोला के, है ना, केवल गोला के, यहाँ लिखिए, 1 मिनट। गोला, गोला का आयतन, तो गोला के आयतन आपका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू होता है, समझ गए। और यदि हम अर्धगोला की आयतन की बात कर दें, ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन की बात करें, तो यहाँ पर खाली 4 के दिया हो जाता है, 2/3, है ना, 2/3 पाई r क्यू, यही होगा। ठीक है, यही तो आपका सूत्र है, इसी से सब बनने वाला है। यदि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बात किया जाए, संपूर्ण के, तो यही होगा, क्योंकि गोला के संपूर्ण की अगर बात किया जाए तो यही होगा। लेकिन यदि आपका आ जाए अर्ध, अर्धगोला के संपूर्ण, है ना, संपूर्ण पृष्ठ, मान लीजिए
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर बात आ जाए तो पहले हम पता लगाते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल आ जाए तो देखिए कितना आता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 3 पाई बोल रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना, 2 पाई आर स्क्वायर, ये किसका होता है? अर्धगोला के होता है। लेकिन ये अर्धगोला के कह रहा है कि संपूर्ण, तो संपूर्ण मतलब एगो वृत्त हो ना, तो इसमें वृत्त जोड़ दें, तब वृत्त के यही ना होता है, बताइए, यही होता है ना। अब दोनों का जोड़ दीजिए तो देखिए कितना, 3 पाई आर स्क्वायर, ये संपूर्ण के होता है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है किसका? तो अर्धगोला के। तो ये अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? आ? यदि आपका आ जाए कि वल्ले, है ना, वल्ले या छल्ले, है ना, छल्ले का क्षेत्रफल, ठीक, तो आपको बड़ा क्षेत्रफल में से यानी 4 पाई आर स्क्वायर में से बताइए कितना घटा देना है। एक मिनट एक मिनट, बड़ा, बड़ा तो बड़ा आर रहेगा, बड़ा आर स्क्वायर में से आपको कितना घटाना है? तो छोटा वाला घटाना है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना। मतलब बड़ा गोला में से छोटा गोला के क्षेत्रफल को क्या कर देना है? घटा देना है। तो बताओ बीचे वाला आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए आएगा? आए, यही ना आएगा। पूरा में से हम ये वाला के घटा दे, बीचे से काट लें, है ना, तो बताइए ये वाला जो है छल्ले के आ जाएगा, छल्ले के आएगा ना। चलिए, तो बताइए कितना, एकर मतलब कि 4 पाई कॉमन ले लेंगे और बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, ये होगा। दिले है इतना, छल्ले के दिले है, देखो। हम्म, नहीं दिया हुआ है। हम्म, चलिए देखिए आगे। अब इसी तरह से आयतन इसका कितना होगा? आयतन क्या होगा? तो देखिए आयतन क्या होता है, तो सबसे पहले होता है 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू, बड़का आर क्यू छोटका है ना। दोनों में बताइए 4/3 पाई कॉमन है, तो आर क्यू आ माइनस में छोटका आर क्यू, ये दिले है। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, देखो तो, दिले क्या दिले, ये है ना दिले, देखो है दिले, पेज नंबर 373 में। तो चलिए यहाँ तक आपका तो हो गया, ये बेसिक हो गया। क्या हो गया ये? बेसिक। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैथ बनाएंगे, ठीक। तो चलिए आपका एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली कितना होगा? प्रश्नावली मेरा हो जाएगा 17, ठीक। 17 के पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऐसे कीजिए, हाँ। हम्म, देखिए यहाँ पर सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक। दिया हुआ है कि आर त्रिज्या वाले, है ना, आर त्रिज्या वाले गोले के आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा? तो 4/3 पाई आर क्यू, ये होगा ना, आयतन के बात कर रहा है। तो 4/3 पाई आर क्यू ना, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे देखिएगा, किसी गोले का आयतन भी बराबर क्या होता है जबकि गोले की त्रिज्या आर इकाई हो, है ना, तो कितना होगा? तो 3/3 पाई आर क्यू, यही होगा ना। ये भरा जाएगा आपके केमा में, क्वेश्चन नंबर 2 में। 3 में है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बउआ, बताओ। 4/4 पाई आर स्क्वायर, बताओ, यही होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सब सूत्र पूछ रहा है आपका, ठीक। चलिए हम आते हैं कहां से, तो 4 से आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना से? 4 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि किसी टंकी के गोलीय वलय का व्यास 21 सेंटीमीटर है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन निकालिए। किसी टंकी के गोलीय
वलय का व्यास, यानी गोल है, ऐसा है, फुटबॉल के जैसा है, गोल है, उसका व्यास दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सोल्व कर दें और लिखेंगे कि गोलीय, गोलीय है ना, गोलीय है, क्या है गोलीय, गोलीय क्या है, कहाँ गया, गोलीय वाल्व, वाल्व ना, गोलीय वाल्व, वाल्व का व्यास 21 सेंटीमीटर है ना, इसलिए इसका त्रिज्या निकालना है। तो बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास मेरा है 21 बटा में 2, इतने सेंटीमीटर रहने देते हैं क्योंकि कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए क्या ए अभी दे दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन ए अभी दे दिया है। तो चलिए ए में बोल रहा है क्षेत्रफल, इसलिए बताओ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बउआ, 4 पाई r²। तो इसका मतलब 4/3 × 22/7 × r मतलब 21/2 × 21/2, 2 बार होगा ना। अब बताइए 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 खत्म है भी, और 3 से देखिए काटते हैं, 7 से 7 21 और 3 से 3 एहो खत्म, है ना। एकर मतलब कि कितना हो जाएगा, 22 अगुन्ने 21 ना, खाली 21 है ना। अब 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 462 है। बताइए 462 सेंटीमीटर आंसर। अब इसलिए आपको बी में जो निकालना है वो आयतन निकालना है। तो आयतन निकालना है तो आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू, यही ना। अब आप यहाँ से बना लीजिएगा, 4/3 गुने 22/7 गुने 3 बार है, 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2, काट दीजिएगा यहाँ से, कट जाएगा ना यहाँ से। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर केमा में, देख लीजिए। पांचवा, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बी, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। छोड़ दें इसको, हाँ एकदम सेम वही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना में 6 में आइए। रिक्त स्थान को भरे 3r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का आयतन क्या होगा। ठीक है, ये तो और आसान है ना। केमा क्वेश्चन जल्दी बता दो। छठा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गोला की, बताइए क्या अर्धगोला है क्या है, 1 मिनट, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन निकालना है ना। तो हम लिखेंगे कि, क्या लिखेंगे, अर्ध अर्धगोला की त्रिज्या, त्रिज्या ना पहले लिखेंगे, कितना 3r सेंटीमीटर, बताओ सेंटीमीटर हो गया। तो इसलिए क्या होगा, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है अर्धगोला के, 2/3 पाई r क्यू, इतना होता है ना। अर्धगोला कितना होता है, तो चलिए 2/3 अगुने 22/7 गुने r हो जाएगा 3r गुने 3r गुने 3r। अरे आर की जगह पर बुआ दिए हैं, समझ में आ रहे ना, दे ले वहां त्रिज्या दे लेना है। अब इसको काट दो, ये को तो लगता है कट गया है ना। बाकी आप क्या कर दीजिए, हाँ बराबर लिखिए। अब 22 × 44 हो जाएगा, अगुन्ने 3 × 3 = 9, r क्यू हो जाएगा। मेरे हिसाब से लगता है कि पाई में आंसर देगा, एक बार देख लीजिए आप लोग, लग तो रहा है हमको कि पाई में ही देगा आंसर। तो इसको पाई के पाई छोड़ दीजिए यहाँ, है ना। अब बताइए, बराबर पाई रहेगा गुना में, अब यहाँ तो आराम से कर ही दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या मक है कहाँ चौथा गया इसका। अच्छा, इस सबसे पहले देखिए, ये तो त्रिज्या निकला है और इसका काटे हैं, गुना कर दिए, तो कितना 462। ये केमा का बना है, हम ए के बना है। अरे ए क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल बोल रहा है। हाँ तो हो सकता है कि कन्हू काटे कुटे में, 1 मिनट, अर्धगोला नहीं ना बोल रहा है। चौथा देख लेते हैं फिर से, किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास इतना सेंटीमीटर, उसका
पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दूसरा आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो क्या हो जाएगा, तो 4 पाई r² हो जाएगा। तो 4, गलती ना, ये कहा हम 4/3 लिख ले हैं, लगता है कि कहाँ से 4 पाई r²। ना देखिए यहाँ हम गलत लिख दिए, यही ना गड़बड़ हो जा रहा है। ये थोड़ा गलत हो गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना, 4 × 22/7 है ना। आर मेरा कितना है, 21/2 गुने 21/2। अब तो कट जाना चाहिए, देखिए 2 से ये भी खत्म हो गया, है ना। आज 21 से भी खत्म हो गया। तो 22 × 3 × 21 अब पक्का आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 62 66 में कर दीजिए, है ना। 21 से 6 × 6 6 × 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 6 8 13 13 86 ना, इतना सेंटीमीटर²। थोड़ा सा गलती हो गया था। चलिए देखिए अभी तो आपका निकालना है क्या, आयतन निकालना है, तो ई वाला पर निकाल दीजिएगा, नहीं क्या सूत्र है, निकाल लीजिएगा इससे। सब तो बगल में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक अर्धगोलीय कटोरी के आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोलीय कटोरी की आंतरिक, कटोरी बताइए क्या होता है, अर्धगोला होता है ना, अर्धगोला ना बेलन होता है, अर्धगोला होता है, क्या होता है, अर्धगोला होता है, ठीक है। अर्धगोला होता है तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसका आंतरिक त्रिज्या कितना, 9 सेंटीमीटर है। तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल दोगे, केमा चल रहा था। 7वां क्वेश्चन में आ जाइए। हाँ तो चलिए 7वां तो बन ही जाएगा। एक कटोरी के बोल रहा है त्रिज्या बउआ, ठीक है, तो बाहर त्रिज्या चाहे भीतर त्रिज्या, अति बाहर क्षेत्रफल बोल रहा है, उसकी धारिता कहाँ गया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या है ना, सुनिए ध्यान से, एक कटोरी है ना, ये कटोरी हो गया, एक अंदर वाला त्रिज्या दिले है, तो अंदर त्रिज्या दीजिए चाहे बाहर त्रिज्या दीजिए, दोनों बराबर ही रहता है। और इसका बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सीधा सीधी आप निकाल दीजिए कटोरी के यानी कि अर्धगोला का कितना पर 2 पाई r² इतना बन जाएगा। हाँ अर्धगोला का लिखल है ना, कटोरी यानी कि अर्धगोला 2 पाई r² पर निकाल दो। चलिए आगे देख लीजिए, हाँ बन ही जाएगा, बन जाएगा, छोड़ दें। हाँ यानी सब बनने ही वाला है। देखिए 9 में भी देखिए, रिक्त स्थान को भरे यदि इसकी दवाई की गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर हो, तो गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ज्ञात कीजिए। यदि किसी दवाई की गोली की त्रिज्या, है ना, गोली की त्रिज्या मतलब वो दवाई कैसा है, गोली के जैसा है, मतलब गोल होगा ना, तो गोला में आ गया कि नहीं, आ गया ना। अब देखिए साइकिल का जो होता है गोली, साइकिल में जो गोली लगा हुआ होता है, वो भी बताओ, हाँ छोटा छोटा होता है, वो भी बताइए क्या होगा, गोला में ही आएगा, गोला में आएगा ना। तो इसका त्रिज्या दिला है, तो गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। हाँ 8 वाला भी बन जाएगा, देखो नहीं क्या है, 8 वाला नहीं बनेगा, रिक्त स्थान को खोखले गोले की बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास क्रमशः दिया गया है। तो बाहरी व्यास दिले है, ओह 8वें के पहले बना दें, देख लीजिए 8वां देख लीजिए। हाँ 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 वो सब बनेगा। देखिए सबसे पहले बताइए ये बाहरी बड़का आर कितना है, बाहरी व्यास मतलब बड़का त्रिज्या, है ना। तो बड़का व्यास कितना है, पहले व्यास लिखिए कि बड़ा व्यास बताइए कितना है, x है, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। चलिए तो इसलिए बड़ा आर कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, बताओ जल्दी, सही है ना, एक बार देख लेते हैं कहाँ। हाँ व्यास देखिए, भीतरी व्यास, रुक जाइए, एक खोखले गोले का बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास क्रमशः x तथा y है, तो एक मतलब बाहरी वाला का है x है, और भीतरी वाला का कितना है, हाँ छोटा वाला का, ठीक। गोले के ठोस भाग का आयतन निकालिए, तो खूब बढ़िया से निकल जाएगा, देखिए। चलिए अब लिखेंगे कि छोटे छोटे, है ना, छोटे, और छोटे व्यास कितना कितना है, जल्दी बताओ,
छोटा व्यास कितना है? छोटा व्यास कितना है बताओ? वाई है, तो इसलिए छोटा आर कितना हो जाएगा? वाई बटे 2 हो गया। अब इसलिए क्या निकालना है? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन किसका? ठोस का आयतन। किसका? हाँ, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन। तो आयतन के मतलब हो जाएगा बड़का के आयतन में से छोटका के आयतन को क्या कर देंगे? घटा देंगे। मतलब वल्ले वाला पर चलेगा, वल्ले वाला पर, वल्ले वाला पर चलेगा। 4/3, 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू, है ना, छोटका आर क्यू, यही पर बनेगा। ठीक है, अब बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर 4/3 करेंगे, आप पाई के पाई रहने देते हैं, है ना, पाई मैंने पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, बड़का आर कितना है आपका? तो x/2 है। ठीक, ऐसा हो गया। यहाँ मंजिली कोष्ट दीजिए, बड़का आर इतना हो गया और माइनस छोटका आर कितना हो गया? y/2। चलिए ऐसे हो गया। ठीक, अब यहाँ से चलते हैं। अब बताइए, हाँ, दोनों पर चलेगा, क्यों? अब बताइए 4/4 पाई, है ना, ऐसे लिखते हैं। और 3 बार गुना करेंगे तो बताइए x³ बटे कितना होगा? 8 होगा। आए, और माइनस यहाँ पर कितना होगा? y³ बटे कितना होगा? 8 होगा। आए, अब बताइए कितना होगा से? तो बताइए कितना हो जाएगा? अंदर में एलसीएम ले लीजिए। तो 4/3 पाई हो गया ना ये, आए, अंदर में 8, तो बताइए x³ माइनस में y³ होगा? जल्दी बोलिए, होगा? अब बताइए 4/3 पाई गुना में कितना? x³ माइनस y³ बटा में 8, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 है, कटेगा ना। एकर मतलब कितना हो जाएगा? तो पाई, है ना, पाई बटे 3 दूनी 6 इंटू x³ माइनस y³। लगता है कि यही जगह भरना था। देखिए तो खाली जगह भरने के लिए, हाँ, तो यहाँ पर एक सूत्र बैठा देवल गया है, याद रखिएगा। ये x³ माइनस bq बराबर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, x/6 हो गया ना, इंटू कितना होगा? x माइनस वाई, है ना, इंटू होता है x² प्लस xy प्लस y²। नहीं देले होगा? कैसे देले होगा? भरले होगा, देखिए ना, 8, देखिए x² प्लस xy प्लस y² दिले है ना। ये क्या भराया? यही ना भराया, नहीं दिले है? बोलिए, ये आगे मैं बना कर देखिएगा आप लोग, जहां तक बने वहां तक बनेगा, नौटंकी नहीं कीजिए। ठीक, चलिए उतारिए।